आज जो ऋत्विक इनिशिएशन होती है उसमें तो विग्रह को लिस्ट दी जाती है, ये आज से आपका शिष्य है। आप कुछ बोलेंगे? बोलोगे? कैसे बोलेंगे? विग्रह है। कैसे बोलेंगे रे? सुबह गुरु पूजा भी करते हो, फिर अर्च विग्रह को डिनाई करते हो। ये तो मायावादी सिद्धांत है। ज्यादा मत बोला करो, ज्यादा बोलने से यही होता है, फालतू भी बोलते हो। शर्म करो। मैं अनुरोध करूंगा, जो आपने इतने बड़ा अपराध किया है ना, मौन व्रत धारण कर लो, सिर्फ चैंटिंग करो और ये प्रचार करना बंद कर दो। आप उसके लायक नहीं है। प्रभुपाद जी को ऐसा कोई लेटर मिला अपने गुरु महाराज जी से? आंसर इज नो। एक अच्छा शिष्य अपने आप गुरु बन जाता है ऑटोमेटिकली? कहा है कि ऑटोमेटिकली डिसाइपल गुरु बन जाता है? प्रभुपाद पे लांछन उठाते हो, शर्म नहीं आती? कि प्रभुपाद जी भी तो बन गए थे ऐसे। प्रभुपाद से प्रश्न किया गया था कि आपके गुरु महाराज ने आपको ऑथराइज किया है? तो प्रभुपाद ने कहा था हाँ। फाउंडर आचार्य का अर्थ क्या होता है? जो कि नए रूल सेट कर सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद ने किसी को रेगुलर गुरु नहीं बनाया। उसका ये अर्थ नहीं होता कि आप शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, चैलेंज कर रहा हूं, एक शिष्य के लिए उसकी गुरु की वाणी ही शास्त्र है। विल में प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप में कहा है कि डायरेक्टर जो बनेंगे आगे चलकर वो मेरे दीक्षित शिष्य होंगे। ऋत्विक सिस्टम फॉलो करोगे तो वो दीक्षित शिष्य ही है। अगर वो 50 साल भगवान का नाम लेता है, गीता भागवत का प्रचार करता है, उसके बावजूद भी आज वो गुरु बनने के लायक नहीं है। अरे कमाल है। मैंने तो कई शास्त्रों में भी पढ़ा कि 50 साल के बाद वो गुरु बन जाएगा। मैं तो साफ कहता हूँ, आज कैरेट लटका दी सबके सामने, तुम्हें गुरु बनाऊंगा, गुरु बनाऊंगा। आखिरी में कैरेट को लेके चले गए। अमोघ लीला प्रभु जी। आपने कहा कि प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद महाराज को दीक्षा गुरु बनाया था, फिर बाकियों क्यों लेके आए? आपने तो वैसी गड़बड़ कर दी। बाकियों हटाओ फिर इमीडिएटली। अमोघ लीला, तो भी गुरु बनने के चक्कर में है? अब मेरे से मुख मत खुलवाओ, बहुत कुछ जानता हूँ। बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, दिखाते कुछ हो। कॉमेडी बहुत अच्छा करते। ये हैंसवर्ड मतलब का मतलब क्या था? उन्होंने कहा वेल हैंसवर्ड मतलब कि अब फिलहाल के लिए। वो हेंस फॉरवर्ड को कहती है कि बस प्रभुपाद के समय तक। ये क्या कहती है? दिस मीन्स द रूल अप्लाइज फ्रॉम नाउ ऑन एंड फॉर फ्यूचर टाइम्स अनलेस चेंज्ड और रिवोक्ड। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, मैं अनुरोध करूंगा कि जो बेसिकली प्रभुपाद को ना जानते हो, इस्कॉन का ना समझते हो, प्रभुपाद की वाणी को ना सुना हो, उनको इस जो मेरा चर्चा है, मेरी जो चर्चा है, इससे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। तो ये उनके लिए है जो अपने आप को इस्कॉन का मानते हैं, प्रभुपाद का अनुयायी मानते हैं, प्रभुपाद के फॉलोअर मानते हैं। उनको ये अवश्य सुनना चाहिए। ये सोचकर मत छोड़ देना है वृंदावन चंद्रदास बोल रहे हैं इसको नहीं सुनना, मना किया है मुझे सुनने के लिए। अच्छा जी, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हमारे गुरुदेव, संस्थापक आचार्य अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद जी की चर्चा कर रहे हैं। और क्या आप उनकी चर्चा नहीं सुनेंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पापी नहीं, अपराधी होंगे। यह आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, भक्ति शुरू होती है गुरु पदाश्रय से। भजन क्रिया में गुरु पदाश्रय प्रारंभ होता है। यदि आपका गुरु ही में गड़बड़ है, आपको पता ही नहीं कि गुरु कौन है, आप किसी को भी गुरु मानते हैं, तो प्रॉब्लम है। अभी हाल ही में इस्कॉन बैंगलोर और जिसे कहते हैं इस्कॉन इंडिया, इस्कॉन मुंबई, मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो एक इस्कॉन है जो कि प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु मानता है, अर्थात वो वैध है। और जो प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु नहीं मानता वो अवैध इस्कॉन है। तो ये झगड़ा जो था, ये अवैध इस्कॉन और वैध इस्कॉन में था। क्योंकि प्रभुपाद जी की वाणी जहां चले वही वैध है, वही वैध इस्कॉन है। तो उसमें इस्कॉन बैंगलोर का जो केस चल रहा था, जो जीत गया उनको बधाई देता हूं। तो परंतु इसकी जो प्रतिक्रिया करी एक अपने आप को भक्त कहलाने वाले, जिनका नाम अमोघ लीलादास जी। देखिए भैया, उससे उनके साथ कोई पर्सनल रंजिश नहीं है।
ना मैं कभी के जीवन में करी है। मैंने कभी किसी का पर्सनालिटी अटैक किया ही नहीं, कभी नहीं किया, क्योंकि इसको शास्त्रार्थ नहीं कहते। क्षत्रिय पर्सनली अटैक करते हैं एक दूसरे को। ब्राह्मण वर्ग, वैष्णव वर्ग जो है वो हथियार को लास्ट रिसोर्ट बनाता है। तो यहां जो चर्चा हो रही है, उन्होंने जो कहा है उस पे चर्चा है। पहली चीज, प्रभुपाद जी को कह रहे हैं, क्या ये बोल रहे हैं, क्या ये हाँ कहते हैं दीक्षा के लिए या ना कहते हैं दीक्षा के लिए? तो अमोघ लीला प्रभु, आपको पता है ये बात, आपको सत्य को घुमाने का बड़ा शौक है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जितने साल मैं इस्कॉन में रहा हूं उतना तो आप भी नहीं रहे। गुरु को पता ही नहीं होता था, वो तो शिष्य बताते थे कि ये जो जीव है ये दीक्षा लेने लायक है। वो उनके सामने रख दी जाती थी लिस्ट। और कई गुरु तो अपने आप भी नाम नहीं निकालते थे, उनके शिष्य निकाल के देते थे। अभी मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि पर्सनालिटी अटैक से कोई फायदा नहीं है, परंतु ये आप भी जानते हैं, जो सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि अधिकतर 98%, 99% गुरु शिष्य को जानता ही नहीं था, जानता ही नहीं है। सिर्फ कुछ है जो कि आसपास होते हैं, उन्हीं को गुरु अच्छी तरह जानता है। बाकियों को तो टेंपल प्रेसिडेंट वो रिकमेंड करता है कि ठीक है इनको दीक्षा दे दो। अब ये आपने प्रभुपाद पे लांछन लगा दिया, हैं जी? अरे प्रभुपाद ने जब पावर अटॉर्नी दे दी थी अपने टेंपल प्रेसिडेंट्स को और जीबीसी को कि तुम जिनका नाम सजेस्ट करोगे उनको प्रभुपाद जी का दीक्षित शिष्य माना जाएगा। वो पढ़ के सुनाऊं वो लेटर, हैं जी? ध्यानपूर्वक पढ़िएगा उस लेटर को, जिसमें स्पष्ट रूप में आया है कि टेंपल प्रेसिडेंट और जीबीसी क्या करेंगे, वो देखेंगे कौन शिष्य दीक्षा लेने लायक है, और ऋत्विक की तरह कार्य करके वह क्या करेंगे, उस व्यक्ति को नाम देंगे, उसके माला पे जप करेंगे, सारा कार्य वो करेंगे, परंतु वो दीक्षित शिष्य कहलाएगा कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद का। आपने हाथ उठा के प्रभुपाद जी को कह दिया कि ये क्या बोलेंगे। लेकिन ये जो ऋत्विक सिस्टम है ना, इसमें ना कहने का ऑप्शन नहीं, बिकॉज प्रभुपाद जी आज किस रूप में है? विग्रह रूप में। आज जो ऋत्विक इनिशिएशन होती है उसमें तो विग्रह को लिस्ट दी जाती है, ये आज से आपका शिष्य है। आप कुछ बोलेंगे? बोलोगे? कैसे बोलेंगे? विग्रह है। कैसे बोलेंगे रे? अरे आप क्या सुनोगे जब वो बोल रहे हैं? हमारे तो शास्त्रों में इतने उल्लेख हैं। अर्च विग्रह क्या सबसे बात करते हैं? बताइए आप मुझे। करते हैं परंतु सुनाई नहीं देता। जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होगी, जिसके भी गुण की प्रधानता होती है, उसके कारण व्यक्ति ना तो अपनी गुरु की वाणी सुन पाता है और ना ही वो भगवान की वाणी सुन पाता है। हमने तो यही सुना है कि तमोगुण के अंदर आलस्य के कारण वो भगवान की और गुरु की वाणी नहीं सुन पाता। रजोगुण में अपनी इच्छाओं के वेग के कारण वो गुरु और कृष्ण की वाणी नहीं सुन पाता, और सतोगुण में संतोष के कारण वो गुरु की वाणी और कृष्ण की वाणी नहीं सुन पाता। इसलिए आपको प्रभुपाद की वाणी सुनाई नहीं दे रही, तो मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि ऋत्विक का क्लियरिटी नहीं है। अरे क्लियर कहा है, हैंस फोर्थ, हैंस फॉरवर्ड। इसके बाद अगर अंग्रेजी नहीं आती हो ना तो चैट जीपीटी में चले जाओ, आप बहुत हेल्प मिल जाएगी कि हैंड्स फॉरवर्ड का अर्थ क्या होता है। चैट जीपीटी पे गया मैंने कहा देखें चैट जीपीटी क्या कहती है। हैं जी, ये चैट जीबीसी कहती है या चैट जीपीटी बोलती है? क्योंकि एक जीबीसी भी चैट करती है। वो हैंड्स फॉरवर्ड को कहती है कि बस प्रभुपाद के समय तक। हैं जी, ये क्या कहती है? द फ्रेज हैंड्स फॉरवर्ड मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम ऑनवर्ड, स्टार्टिंग नाउ एंड कंटिन्यूइंग इनडेफिनेटली इनटू द फ्यूचर, अनंत काल तक भविष्य में। और क्या कहती है?
दिस मीन्स द रूल अप्लाइज फ्रॉम नाउ ऑन एंड फॉर फ्यूचर टाइम्स अनलेस चेंज्ड और रिवोक्ड। जब तक वो बदला ना जाए या उस रूल को वापस नहीं लिया जाए। प्रभुपाद ने हेंस फॉरवर्ड कहा है कि आज के बाद यही चलेगा, ऋत्विक सिस्टम चलेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रभुपाद ने तो इतना बड़ा ओहदा दे दिया आपको, अरे अपने नीचे तुम्हें शिक्षा गुरु की वैल्यू दे दी। अरे दीक्षा शब्द के अंदर शिक्षा होती है, क्यों बेवकूफ बनाते हो बच्चों को? है दी का मतलब दिव्य ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान देता है जिससे कि पाप का क्षय हो जाए, उसको दीक्षा गुरु कहते हैं। और प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप में कहा है कि आई एम द इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर एंड द जीबीसी इज द इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। मैं दीक्षा गुरु हूं। शिक्षा गुरु की लेवल प्रभुपाद के अंडर, मुझे एक शास्त्र मत बताना, प्रभुपाद के संप्रदाय के अंदर जिसके कि ये फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद जी, स्पष्ट है शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के नीचे है। परंतु यदि वो प्रभुपाद की वाणी को दोहरा रहा है तब आपको शिक्षा गुरु की भी दीक्षा गुरु की तरह ही इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दीक्षा गुरु का रिप्रेजेंटेटिव है। और ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद ने